अगेन इन द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के लेक्चर में हम ऑफसेट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सिंपली हमारे पास में ऑफसेट प्रॉपर्टीज दो है, एक वोल्टेज के लिए भी हमको पढ़नी है और एक करंट के लिए पढ़नी है। तो सिंपल हम ये समझते हैं कि ऑफसेट प्रॉपर्टीज होती क्या है। तो अगर मान लो मैं एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर ड्रॉ करता हूँ या ऑपरेशनल एम्पलीफायर मानता हूँ, जिसके लिए अगर मैं दोनों ही टर्मिनल को क्या कर दूं, ग्राउंड कर दूं, या आपका इन्वर्टिंग और या आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल दोनों को ही अगर मैं क्या करता हूँ, ग्राउंड करता हूँ, तो उस केस में मेरे को ये बताया कि आपका आउटपुट जो है वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। हम पढ़ के भी आ चुके हैं कि इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है तो इन दोनों का डिफरेंस जीरो है, तो कुल मिलाकर आउटपुट भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये किस केस में है, ये आइडियल केस में है। जबकि प्रैक्टिकली ये देखा गया कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो जीरो नहीं आता। तो अगर आपका आउटपुट वोल्टेज जीरो नहीं आ रहा है जब मैंने दोनों टर्मिनल को क्या कर रखा है, ग्राउंड कर रखा है, इस वोल्टेज को अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलते हैं आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। यानी ऑफ करने के बाद में भी आपके आवाज में आउटपुट में क्या आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है ना। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन हो गई। अब बात ये है कि अगर मान लो, क्योंकि अब जितने भी अपन न्यूमेरिकल करके चल रहे हैं वो हम आइडियल मान के चल रहे हैं, और आइडियल में यही है कि जब दोनों को ग्राउंड करोगे तो आउटपुट जीरो ही आएगा, है ना। तो अगर मान लो मैं प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, क्योंकि जितने भी एम्पलीफायर अपन काम करेंगे वो प्रैक्टिकल है, उसमें ये एरर आएगी आपके पास में, जितने भी आंसर आप निकाल चुके हो उसमें ये एरर आएगी। तो हमको क्या करना होता है, इसको मिनिमाइज करना है या इसको जीरो करने की कोशिश करनी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो इसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ इनपुट में किसी भी टर्मिनल पे कोई वोल्टेज अप्लाई करता हूँ, तो मान लो मैंने यहाँ पर एक वोल्टेज लगा दिया और इसको मैंने बोला VOS, ठीक है, और मैंने यहाँ पर ये ग्राउंड पे ही आपके पास में एक मैंने वोल्टेज लगा दिया, इसको चाहे मैंने यहाँ प्लस माइनस में जोड़ा, ये मैं ऐसे कैसे भी जोड़ सकता हूँ। तो अगर मैं इसको वेरी करवाता हूँ, है ना, यहाँ पर मान लो मैंने 1 मिली वोल्ट लिया, उसके बाद में इसको 2 करा, 3 करा, तो मैं आउटपुट को देख पा रहा हूँ कि उसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो जहां आपके पास में आउटपुट जीरो आ जाए, है ना, इनपुट के अंदर वोल्टेज अप्लाई करने पर, और उस अप्लाई वोल्टेज को मैं चेंज करूं, जैसे चेंज करूं जैसे मेरे पास में क्या आ जाए, वोल्टेज जीरो आ जाए, तो इस वोल्टेज को अपन क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, ठीक है। तो दोनों डेफिनेशन आपके पास में क्लियर होनी चाहिए, दोनों का मतलब पता होना चाहिए कि एक्चुअल में दोनों वोल्टेज है क्या, है ना। तो अगर दोनों टर्मिनल पर ग्राउंडेड है, उस केस में जो आउटपुट आ रहा है उसको अपन आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज बोलते हैं। इसको मिनिमम या जीरो करने के लिए हम इनपुट में जो वोल्टेज लगा रहे हैं इसको अपन क्या बोलेंगे, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज बोलेंगे। तो क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किया जाता है, तो क्वेश्चन सिंपल, अगर मान लो इस तरह से फ्रेम किया गया है कि मेरे को दे रखा है कि ऑफसेट वोल्टेज की वैल्यू मान लो दे रखी है 1 मिली एम्पीयर, 1 मिली वोल्ट, ठीक है, ये वोल्टेज आपके पास में दे रखा है। तो मेरे को ये बोला है कि अगर मैं दोनों टर्मिनल को ग्राउंड कर दूं, ऑफसेट वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है, अगर मैं इसको हटा दूं यानी ग्राउंड कर दूं, तो मेरे पास में आउटपुट में वोल्टेज कितना आएगा, है ना। तो इसको ग्राउंड करने के बाद में आपके पास में आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी आपसे पूछी गई। तो अपन एक जनरल केस बना के चलेंगे कि आउटपुट वोल्टेज जो होगा, है ना, वो किन किन चीजों पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो इससे पहले हम ये समझते हैं कि देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है। हमारे पास में ये प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ना, जब दोनों ही मैंने ग्राउंड कर रखे थे, इसको आराम से समझते हैं। देखो कि जब मैंने दोनों ही ग्राउंड कर रखे हैं, अगर मान लो मैंने दोनों ही ग्राउंड कर रखे हैं, उस केस में मेरे पास में आउटपुट में कुछ आ रहा है ना, मान लो प्रैक्टिकली कुछ आ रहा है, इसका मतलब इस वोल्टेज और इस वोल्टेज में, क्योंकि ये दोनों ग्राउंड है, लेकिन यहाँ पर जब ये वोल्टेज अप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, क्योंकि वहां पर आकर के डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, वो डिफरेंस को एम्पलीफाई करके दे रहा है। इसका मतलब यहाँ और यहाँ कुछ डिफरेंस अप्लाई हो रहा है ना। तो अगर मान लो यहाँ मैं कुछ वोल्टेज लगा रहा हूँ और VOS लगाया मैंने इस तरह से कि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो अब मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ जीरो है वोल्टेज और यहाँ वोल्टेज कितना है, इस टर्मिनल पे कितना आ गया, VOS प्लस में, तो यहाँ जीरो और यहाँ पर कितना है, VOS। तो जितना वोल्टेज यहाँ अप्लाई हो रहा था, है ना, उससे VOS यहाँ पर कम अप्लाई हो रहा था जब मैंने यहाँ पर वोल्टेज नहीं लगाया, तो क्योंकि वहीं पर आउटपुट आ रहा था। अब आउटपुट जीरो आ रहा है, इसका मतलब यहाँ और यहाँ पर सेम वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कमी थी इस चीज की, है ना। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये वोल्टेज आपके पास में कम लग रहा था। इस चीज को आपको समझना है कि ये वोल्टेज लगाने के बाद जीरो आ रहा है, इसका मतलब इस वोल्टेज की यहाँ पर कमी थी, यानी इस वोल्टेज की VOS की आपके पास में कमी थी। अगर मैं इसको इस टर्मिनल में जोड़ता, अगर मैं यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव लेता, तो यहाँ पर कितना आता, माइनस VOS,
और तब जीरो होता है, इसका मतलब यहाँ पर वीओएस की क्या थी, एक्सिस थी, यहाँ पर वीओएस एक्सिस में अप्लाई हो रहा था। अगर मैं इस तरह से जोड़ूंगा तो आपके पास आउटपुट में कितना आएगा, जीरो आएगा। तो ये आपके पास में क्या होता है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होता है। अब दिक्कत ये है कि ऑफसेट वोल्टेज मेरे को दे रखा है 1 मिली वोल्ट, है ना, और ये एक मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, तो ये प्लस माइनस भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है कि यहाँ माइनस हो यहाँ पर प्लस हो। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये जरूरी थोड़ा ना कि यहाँ अप्लाई होगा, अप्लाई तो यहाँ पे भी हो सकता था। इसका मतलब मेरे पास में केस बनेंगे 4, यहाँ अप्लाई हो, उसके बाद प्लस माइनस, यहाँ पर अप्लाई हो, यहाँ प्लस माइनस, है ना। तो कितने केस बन गए आपके पास में, 4 केस बन गए। तो चारों ही केस में आउटपुट जो आएगा वो अपन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में जो जनरल आपके पास में फॉर्मूला बनेगा वो बना लेंगे। तो हमको ये समझना है कि यहाँ आउटपुट वोल्टेज जीरो लाने के लिए इनपुट ऑफसेट वोल्टेज मैंने लगाया है 1 मिली वोल्ट का है, तो यहाँ पर 1 मिली वोल्ट है, लेकिन ये पता नहीं कि यहाँ पर प्लस माइनस किस तरह से आएगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर ये लगाने के बाद में आउटपुट जीरो आ रहा है, इसका मतलब इसमें यहाँ पर इस वोल्टेज की कमी थी, है ना। अगर माइनस है तो यहाँ पर एक्सिस था, है ना। इस चीज को तुमको समझ के चलना है। तो हमारे पास में सवाल क्या है, देखिए 1 मिली वोल्ट का लगाने पर ये ऑफसेट वोल्टेज है, यानी यहाँ लगाने पर 1 मिली वोल्ट का अगर मैं लगाता हूँ तो ग्राउंड आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो आपका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, वो अपन निकालते हैं। तो मैं इसको बना के चलता हूँ, देखो इस तरह से। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको वीओएस से मान लेते हैं, इसको माइनस प्लस ले लेते हैं केस नंबर फर्स्ट में, और इसको अपन एक जनरल फॉर्म में करते हैं ना, क्या आउटपुट जो है वो क्या आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर बना लेता हूँ वी आउटपुट, तो अपन देखते हैं वी आउटपुट हर सिचुएशन में क्या होगा। तो केस नंबर फर्स्ट बना के अगर मैं चलूँ, तो अगर मैं केस नंबर फर्स्ट में ले लेता हूँ कि मैं इसको कहाँ ले रहा हूँ, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, तो मैंने ले लिया इसको नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में, ठीक है। और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे भी 2 केस बन रहे हैं, जिसको केस नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको केस नंबर सेकंड ये मान लेता हूँ कि यहाँ प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होगा। तो इसको एक और मैं फर्स्ट वाला डिस्कस करता हूँ, जहाँ पर मैं इस तरह से अप्लाई कर रहा हूँ। अब एक चीज देखो कि अगर मैं इस तरह से वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ जीरो है, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर आ जाएगा VOS प्लस में। तो अब VOS लगने के बाद में आउटपुट कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको हटा दूं, इसमें प्लस VOS की कमी थी, है ना, इससे ये VOS कम था, अब VOS अप्लाई करके तो दोनों बराबर हो गए। अब अगर मान लो इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन यही है कि इसको हटाने के बाद में अगर मैं इसको ग्राउंड कर दूं, है ना, तो हमको ये बताया कि इसमें यहाँ पर कमी है VOS की, इस वोल्टेज की कमी है, और इस वोल्टेज की कमी है तो कौन सा वोल्टेज आता है, ये वोल्टेज आता है। और ये वोल्टेज जाता है तो ये किस में जुड़ा हुआ है, अगर इसका ओपन लूप गेन AOL है ना, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट सिंपली आएगा अपने पास में AOL, है ना, और इसका डिफरेंस तो अपन इसको लिख लेते हैं कितना, VOS। और ये किस में आएगा, अगर इसका गेन बहुत ज़्यादा है तो ये वाला टर्मिनल आपके पास में इसमें VOS ज़्यादा है और यहाँ पर VOS कम है ना, तो आपके पास में किस में चला जाएगा, नेगेटिव सैचुरेशन में चला जाएगा। तो अगर मान लो इसके प्लस VCC है और ये मान लो माइनस VCE है, क्योंकि डिफरेंट हो सकते हैं, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, माइनस में VCE आएगा, ठीक है। तो ये हमको समझ में आना चाहिए कि आउटपुट कैसे आ रहा है। हमको ये पता चला कि मैं इस तरह से अप्लाई करूँगा, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज अगर मान लो इस तरह से है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर इस चीज़ की कमी थी, तो अगर इसको हटा दूँ मैं, है ना, इस इनपुट ऑफसेट वोल्टेज को, तो यहाँ कमी रहेगी, कमी रहेगी तो ज्यादा कौन है, ये ज्यादा है, और ये ज्यादा है तो आउटपुट क्या आएगा, माइनस में VC आएगा। अब जरूरी नहीं कि इसका ओपन लूप गेन ज्यादा है, अगर मान लो ओपन लूप गेन फाइनाइट हो, अगर मान लो ओपन लूप गेन मान लो 100 हो, है ना, तो मेरे को ये दे रखा है कि ऑफसेट वोल्टेज की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 1 मिली एम्पियर 1 मिली वोल्ट दे रखी थी, है ना, तो आपका आउटपुट कितना जाएगा, आपका आउटपुट आएगा माइनस में 100 इंटू ऑफसेट वोल्टेज कितना आएगा, ये आपके पास में आएगा 1 और 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट, तो ये आएगा 0.1 वोल्ट, है ना, 2 और 3, और ये माइनस में, तो आपका आउटपुट कितना आ जाएगा, माइनस में कितना आएगा, 0.1 वोल्ट। तो अगर मान लो ये 15 वोल्ट है माइनस में, उससे तो कम ही है, और इससे कम होगा तो आउटपुट में कितना आएगा, माइनस में 0.1 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए। अगर इसी का इन्वर्टेड केस हो, मान लो अगर मैं ये लेके चल रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मैं इस तरह से लेके चलता कि आपका आउटपुट वोल्टेज इनपुट ऑफसेट वोल्टेज यूँ है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ जीरो है, और ये ऑफसेट लगाने के बाद में आउटपुट जीरो आया, इसका मतलब यहाँ आउटपुट कितना होगा, -0 है।
इसका मतलब यहाँ एक्सिस थी, एक्सिस का मतलब अगर मैं इसको हटा दूंगा तो यहाँ एक्सिस रहेगी, एक्सिस रहेगी तो कौन सा टर्मिनल ज्यादा होगा, ये टर्मिनल ज्यादा होगा। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, आपका आउटपुट आएगा VCC। ये प्लस में VCC बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि ओपन लूप गेन इनटू और VOS आएगा पॉजिटिव, या आपका क्या आएगा, आउटपुट आएगा। सिमिलरली इसमें लगा सकते हो, तो बात तो वही है। सर केस नंबर सेकंड आप खुद बना सकते हो कि इन्हीं चीज़ों का क्या करना है, उल्टा कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अप्लाई करके देखना है कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा। ये कौन सा केस बन गया आपके पास में, कंपेरेटर बन गया है ना, क्योंकि ये ओपन लूप में जुड़ा हुआ है तो ये कंपेरेटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो कुल मिलाकर के मेरा आउटपुट जो है वो मुझे क्या लिखना चाहिए। अब मेरे पास में अनसर्टेनिटी है, क्योंकि आउटपुट मेरा पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि मेरे को दे सिर्फ इतना रखा है कि 1 मिली वोल्ट क्या आपके पास में इनपुट ऑफसेट है। तो मेरा आउटपुट में ये लिखूंगा कि ये तो आएगा प्लस माइनस ए ओपन लूप गेन इंटू VOS, है ना। तो आपके पास में सिंपल आउटपुट जो है वो ये आएगा। या आप ये लिख सकते हो कि V आउटपुट जो आएगा, अगर इसका गेन बहुत ज़्यादा है तो या तो ये आएगा प्लस VCC या आएगा माइनस में VC। तो ये दोनों ही केस में आपके पास में आउटपुट हो सकते हैं, क्योंकि हमको ये नहीं पता ना कि यहाँ पर वोल्टेज किस तरह से अप्लाई करना है। क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना ही दे रखा है कि यहाँ पर क्या है 1 मिली वोल्ट का आपके पास में इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है, लेकिन ये कहाँ अप्लाई होगा और उसके बाद में कैसे अप्लाई होगा ये हमको नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ही सही मानेंगे। तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों इसके आंसर होंगे, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों इसके आंसर होंगे। तो ये आपने क्या करा है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वैल्यू इस तरह सेट करेगी, आपका आउटपुट वोल्टेज का 0 आएगा, है ना। अब अगर मान लो मैंने ये वोल्टेज लगा दिया तो मेरा आउटपुट वोल्टेज 0 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब आपके पास में कॉन्फ़िगरेशन को मैं चेंज कर दूं, है ना। कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने का मतलब ये है कि देखो क्या क्या चीजें होगी। अगर मान लो कॉन्फ़िगरेशन में ओपन लूप ना लेकर के अगर मैं मान लो फीडबैक लगाता हूँ, है ना, तब क्या होगा। अगर मान लो मैं क्या करता हूँ, ये लगाता हूँ, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, और ये मान लो मेरा ग्राउंड है। और मैंने क्या कर दिया यहाँ पर कि VOS लगा दिया, ये प्लस माइनस जो भी है मैंने ग्राउंड कर दिया, तो मेरा आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये आपके पास में इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पूरा एक सिस्टम मान सकता हूँ। तो मैंने ये कर दिया, तो आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत कब आएगी, अगर मैं इसको फीडबैक दे दूँ और यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस लगाता हूँ जिसे मैं फीडबैक में जोड़ता हूँ। ये आपके पास में R1 होता था और ये आपके पास में RF होता था। तो अब देखो ये जो वोल्टेज है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, ये मैंने अप्लाई किया था इस आउटपुट को 0 करने के लिए, है ना। जनरली मैंने ये किया था, लेकिन इस केस में ये डिफरेंट काम करेगा। कैसे करेगा कि यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई हो गया, अब मैंने दोनों में ग्राउंड भी दे रखा है ना, दोनों वोल्टेज मेरे कितने हैं, 0 है। ये V1 भी मेरा 0 है और ये मेरा V2 भी कितना है, 0 है। लेकिन ये मेरा जो ऑफसेट था, है ना, ये ऑफसेट वोल्टेज मेरे लिए क्या करेगा, एक वोल्टेज का काम करेगा जो कहाँ पर लग रहा है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज कुछ आएगा। अब आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, तो हम सिंपल जानते हैं कि यहाँ जो अप्लाई होगा इसके लिए आउटपुट वोल्टेज लिखा जाता है, इसका गेन होता है 1 प्लस RF अपॉन में R1 इंटू VO, ये आपके पास में क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार जनरली ये पूछा जाता है कि आपके पास में ऑफसेट वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है, इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास में जोड़ रखा है, तो आपके पास में आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, ठीक है। तो हमारे पास में दो फॉर्मूले आ गए, है ना। हम ये लिख सकते हैं कि वोल्टेज के दो फॉर्मूले आ गए। कौन कौन से, पहला फॉर्मूला ये कि वोल्टेज जो होगा वो प्लस माइनस ए ओपन लूप गेन VOS होगा, है ना। और सेकंड फॉर्मूला आपके पास में क्या है, V आउटपुट बराबर 1 प्लस RF अपॉन में R1 और ये कितना हो जाएगा VOS। तो ये कौन से केस में, ये यहाँ पर है, और ये कौन से केस में आपके पास में ओपन लूप के लिए, ठीक है। जनरली इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा मुश्किल कुछ आएगा। तो ये सिंपल क्या था, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज, है ना, ऑफसेट वोल्टेज की मैंने बात करी, ठीक है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन फ्रेम होंगे वो असाइनमेंट में अपन डिस्कस कर लेंगे, तो इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट इसमें नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड कि इसी तरह की प्रॉपर्टी ऑफसेट वोल्टेज हमारे पास में आ गया, तो ऑफसेट प्रॉपर्टीज हमारे पास में करंट के लिए भी होती है। तो हम करंट के लिए भी क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि ऑफसेट क्या होता है। तो देखो जिस तरह से हमारे पास में इनपुट 0 करने पर
आउटपुट में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। उसी तरह से देखो करंट के लिए क्या होगा, है ना। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डालता हूँ करंट के लिए। तो इनपुट और आउटपुट नहीं होंगे यहाँ पर, अपन इसको दूसरा नाम देंगे। देखो इसको हम बोलेंगे ऑफसेट करंट और एक बायस करंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तो हमारे पास में होगा ऑफसेट करंट, एंड बायस करंट। अब देखो क्या होता है, हम ये जानते हैं कि देखो अपने पास में मान लो ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ना, ये आपका टर्मिनल इस तरह से जुड़े हुए हैं और ये भी मैंने ग्राउंड कर दिया, क्योंकि ऑफसेट का मतलब ये है कि आपका इनपुट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो मैंने ये कर दिया, मान लो ग्राउंड कर दिया। और अगर मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पे लेके चल रहा हूँ और यहाँ पर मैं ले लूँ RF, और अगर मैं यहाँ ले लूँ R, ठीक है, और ये मेरा V आउट। तो ऑफसेट का मतलब ये है कि दोनों ग्राउंड करने पर आउटपुट आपका कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या आइडियल, है ना। तो हम ये देखते हैं कि देखो अगर यहाँ ग्राउंड है तो यहाँ 0, यहाँ 0, तो 0 माइनस 0 कितना होगा, 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई कितना R1, यहाँ 0 माइनस V आउटपुट डिवाइडेड बाई कितना R, तो यहाँ से भी आउटपुट कितना आएगा, 0 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, ऐसे न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं, तो हमको पता चल गया कि आउटपुट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली देखो ये होता है कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर किसका बना हुआ है, ये आपके पास में बीजेटी से बनता है, ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर से बनता है। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर अपने पास में बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होते हैं, है ना, उनसे बने होते हैं। तो ट्रांजिस्टर के अंदर अगर आपके पास में, हम ये मानते थे इतने दिन कि ये जो करंट होता है इसमें करंट कितना होगा, 0 होगा, है ना। यहाँ से जो जाने वाला करंट है ये करंट कितना होगा, 0 होगा। लेकिन अगर मान लो प्रैक्टिकली देखा गया कि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ करंट आता है आपके पास में, है ना, और वो करंट मान लो मिली एम्पियर का भी है, तो इस मिली एम्पियर के करंट के कारण आपके पास में आउटपुट में क्या आएगा, 0 नहीं आएगा, है ना। तो आउटपुट में जो आएगा वो आपके पास में क्या होगा, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है, यानी वोल्टेज आपके पास में आ रहा है जब दोनों टर्मिनल क्या है, 0 है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस करंट के कारण आपके पास में चीजें आ रही है। तो हम क्या करते हैं, दो करंट डिफाइन करते हैं। पहला करंट आपके पास में है ऑफसेट करंट, है ना। तो ऑफसेट करंट को अपन डिफाइन करते हैं। अब देखो यहाँ पर बीजेटीज लगे हुए हैं, यहाँ पर भी एक बीजेटी है, यहाँ पर भी एक बीजेटी है, तो उनका जो बेस करंट है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अगर मान लो मैं डिफरेंट बीजेटी काम में लूँ, यहाँ अलग ले रहा हूँ, यहाँ अलग ले रहा हूँ, तो मान लो इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो अलग हो सकती है, तो मैं अंदर भी जा सकती है और करंट बाहर भी आ सकती है। तो मैं दोनों ही केस में अंदर मान लेता हूँ। तो मान लो यहाँ पर करंट फ्लो कर रही है I1 और यहाँ करंट फ्लो कर रही है कितनी, ठीक है। तो यहाँ करंट I1 है और यहाँ करंट I2 है। तो ऑफसेट करंट क्या होगा, ऑफसेट करंट को डिफाइन करा गया, इसको अपन लिखते हैं IOS बराबर मैग्नीट्यूड I1 माइनस I2, है ना। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसका अपन को क्या लेना है, मैग्नीट्यूड है, इसको अपन बोलते हैं ऑफसेट करंट। पहली चीज तो ये। दूसरा आपके पास में होता है बायस करंट। अब देखो क्या होगा ये अपन करके देखेंगे। तो बायस करंट कितना आएगा, इसको बायस करंट को लिखते हैं IB लिख लो, है ना, IBOS लिख लो, या फिर अपन I और बायस के लिए लिख रहे हैं तो OB लिख लेते हैं, है ना। तो बायस करंट जो है वो इसको डिफाइन करा गया है एवरेज, यानी I1 प्लस I2 बाई, ठीक है। ये अपन ने क्या कर दिया, पहले ही दो पैरामीटर्स अपन ने डिफाइन कर दिए। तो इनपुट ऑफसेट करंट क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है, और बायस क्या है, इन दोनों का एवरेज है। तो ये देखो I1 और I2 डिफरेंट हो सकते हैं कि अगर बीजेटीज यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं अगर डिफरेंट होंगे तो I1 I2 की वैल्यू अलग अलग होगी। दोनों सेम होंगे तो लगभग लगभग क्या होगी, सेम होगी। तो सेम होगी तब अपने पास में क्या आ जाएगा, एवरेज तो वही आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 0 के आसपास या 0 ही आ जाएगा। तो अगर एग्जैक्टली सेम हो गए तो 0, तो थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है क्लास में, I1 I2 कितना हो जाएंगे या यूएस की वैल्यू कितनी जाएगी, थोड़ी सी 0 के आसपास में आएगी। ये आपके पास में सर्किटरी। अब इस केस में आउटपुट क्या आएगा वो अपन सीधा से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सी थ्योरी की, देखो यहाँ पर ग्राउंड है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर भी कितना होगा, वोल्टेज 0 होगा, तो ये वोल्टेज 0। अब देखो यहाँ 0 और यहाँ 0, तो करंट कितना होगा इसमें, 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं इसको पॉइंट मान लेता हूँ A, इस पॉइंट पर करंट मान लो यहाँ जा रहा है तो यहाँ से आ रहा होगा, तो करंट ये कितना मान लेते हैं अपन, इसको I मान लेते हैं।
तो हम ये जानते हैं कि यहाँ कोई करंट नहीं है, तो आई बराबर किसके होगा, आई बराबर I1 होगा। I1 हमको पता नहीं है, तो I1 को एज इट इज रखते हैं, आई कैलकुलेट करते हैं। आई कितना है, V आउटपुट माइनस यहाँ कितना है 0 डिवाइडेड बाय कितना RF बराबर कितना I1। तो V आउटपुट जो आएगा वो कितना आएगा, I1 इंटू, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मेरा V आउटपुट कितना आया, ये आया मेरा I1 इंटू R। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। दोनों से मेरे के I1 जाने वाले V आउटपुट माइनस, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। लेकिन मुझे I1 की वैल्यू नहीं पता, है ना। तो I1 की वैल्यू वहां से निकालते हैं, देखो यहाँ से कितनी आएगी। अब देखो IOS ये है, तो दो इक्वेशन बन गई, एक तो ये और एक ही। तो IOS बराबर हम ये लिख सकते हैं कि I1 माइनस I2 है। तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखूँ तो 2IOB बराबर क्या आएगा, I1 प्लस I2। दो इक्वेशन हो गई और दो वेरिएबल हो गए। तो I1 और I2, I1 की वैल्यू निकालेंगे इधर। मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए, I1 की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूँ, दोनों को जोड़ देता हूँ। तो ये आ जाएगा IOS प्लस 2IOB बराबर कितना आ जाएगा, 2I1। तो I1 कितना आ जाएगा, IOS डिवाइडेड बाई 2 प्लस कितना आ जाएगा, IOB। ये आपके पास में किसकी वैल्यू होगी, I1 की आ गई। इसका मतलब आपका आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, V आउटपुट बराबर आएगा आपके पास में IOS बाई 2 इंटू RF और प्लस में IOB इंटू RF। ये आपके पास में फॉर्मूला बनता है किसके लिए, आउटपुट के लिए। तो आपका आउटपुट कितना आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। किस केस में, जब आपके पास में दोनों ही टर्मिनल कितने हैं, 0 है। तो किसके कारण हो रहा है, ये इन करंट के कारण हो रहा है। तो इसको ऑफसेट करंट और बायस करंट बोलते हैं। तो ऑफसेट करंट ये रहा आपके पास में और बायस करंट ये रहा, है ना। अब देखो हमको क्या करना है, हमको जब दोनों ही 0 है तो हमको ये चाहिए कि यार ये 0 होना चाहिए, है ना। अब ये 0 कब होगा, RF की वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये करंट जो है वो 0 होनी चाहिए। अब ये करंट कब 0 हो सकते हैं, देखो IOS की वैल्यू तो 0 हो सकती है, क्योंकि अगर मैं दोनों ही करंट लगभग बराबर मान लूँ तो ये तो 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर इन दोनों को बराबर माना होगा तो यहाँ इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, है ना। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो या एक बार इसे समझते हैं कि देखो अगर मैं I1 और I2 को बराबर मान लूं, है ना, ये अपन मान लेते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि I1 की वैल्यू मैंने ले ली, मान लो 1.01 ना 1.01 मिली एम्पियर, और आपके पास में आउटपुट की वैल्यू 1.02 मिली एम्पियर, ठीक है। तो मेरा IOS कितना हो जाएगा, मेरा IOS की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में, इसको 3 मान लेते हैं ना ताकि डिफरेंस। अगर मैं इसको I1 माइनस I2 करूँ तो IOS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.02 हो जाएगी मिली एम्पियर, है ना। तो I और OB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों का एवरेज कितना आएगा, 1.02 मिली एम्पियर। अब देखो जैसे ही मैंने दोनों ही वोल्ट करंट लगभग सेम लिए तो IOS की वैल्यू तो बहुत कम है, 0 के आसपास है, 0.02 मिली एम्पियर है, तो ये तो बहुत कम है। लेकिन इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ अच्छी आ रही है। इसका मतलब हमको क्या करना है, इस केस में ये जो है IOS ये तो चलो 0 हो जाएगा, 0 के आसपास हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दिक्कत करेगा। तो हमको क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है ना। अब इसको मिनिमाइज करने के लिए आप क्या करें, इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ एक रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं। उस रेजिस्टेंस अप्लाई करने के बाद में देखते हैं कि हमको इस चीज को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ आगे। तो सॉल्यूशंस के लिए देखो ये भी अपन क्या करते हैं, यहाँ से तो हम क्या करें, अगर मान लो मैं यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दूँ, ये मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने बोल दी कितनी है, R, ठीक है। यहाँ वोल्टेज 0 है तो इसमें करंट ड्रॉप होगा ना, वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ 0, ठीक है। तो यहाँ वोल्टेज, यहाँ करंट कितना है, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे वोल्टेज हो जाएगा, देखो यहाँ 0 और माइनस यहाँ मान लो Vx डिवाइडेड बाई कितना, R3 बराबर करंट कितना है, I2, ठीक है। तो यहाँ वोल्टेज कितना हो जाएगा, Vx की वैल्यू हो जाएगी माइनस में R3 इंटू I, ये आपके पास में क्या होगा, वोल्टेज हो गया,
इस पॉइंट पर वोल्टेज कितना आएगा माइनस आई आर थ्री और V2, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में है। तो करंट इस डायरेक्शन में है तो इसका मतलब आपके पास में यहाँ से यहाँ ड्रॉप हो रहा था, ये हाई टर्मिनल और ये लो टर्मिनल है। ये लो टर्मिनल की वैल्यू Vx की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। अब आपके पास में एक तरीके से न्यूमेरिकल हो गया, तो ये Vx की वैल्यू तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये मान लो y पॉइंट है, तो Vy बराबर Vx होगा। यहाँ वोल्टेज कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ वोल्टेज ये जैसे आएगा, तो हमको ये पता है कि अब यहाँ पर भी करंट फ्लो करेगा। तो मान लो इसको मैं मान लेता हूँ आई वन, तो ये है ये ना, तो इसको अपन मान लेते हैं आई एक्स, मान लो इसको मान लेते हैं आई। तो आई एक्स और आई वाई आ रहे हैं और आई वन जा रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि आई वन किसके बराबर होगा, आई एक्स के प्लस में आई वाई। आई एक्स कितना बनेगा, आई एक्स का मतलब यहाँ वोल्टेज हमको पता है, तो वी आउटपुट माइनस यहाँ वोल्टेज कितना, ये वोल्टेज आई है, ये प्लस हो जाएगा आर थ्री और इनटू में कितना है आई टू, ठीक है, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है आर, प्लस आई वाई की वैल्यू, आई वाई यहाँ से तो जीरो माइनस ये, तो हो जाएगा आर थ्री आई टू अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है आर वन। तो ये किसकी वैल्यू हो गई आपके पास में, आई वन की वैल्यू आ गई, ठीक है। आई वन की वैल्यू आ गई, तो हम क्या करें, हम आउटपुट की फॉर्म में निकालते हैं। आई वन और आई टू आपके पास में है ये, आई वन आई टू है ना। तो अब क्या कर सकते हैं अपन, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी। इसमें आपके पास में आएगा, इन सबको अलग अलग करते हैं, तो आई वन बराबर वी आउटपुट अपॉन में आर एफ प्लस आर थ्री अपॉन में आर एफ, आर थ्री आई टू तो कॉमन ले लेते हैं ना, आर थ्री आई टू कॉमन ले लिया, तो वन अपॉन में आर एफ प्लस वन अपॉन में कितना बन गया आर वन बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ लेके आऊँ तो वी आउटपुट, इसको यहाँ लेके आ जाते हैं ना, तो ये बनेगा वी आउटपुट अपॉन में आर एफ बराबर बनेगा आई वन माइनस आर थ्री आई टू और वन अपॉन में आर एफ प्लस वन अपॉन में आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में क्या कर सकते हो, वी आउटपुट बराबर, तो वी आउटपुट बराबर क्या आ जाएगा आई वन आर एफ माइनस आर थ्री और आर एफ भी आएगा साथ में, और आई टू और वन प्लस आर एफ प्लस वन अपॉन में आर वन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास में क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। हम क्या चाहते हैं, देखो हम ये चाहते हैं कि ये आउटपुट मिनिमम हो, है ना। इस रेजिस्टेंस को अब मैंने इस तरह से लगाया कि इसके आउटपुट अपने पास में क्या आ जाए, जीरो के आसपास आ जाए, मिनिमम आ जाए। तो मिनिमम कब आ सकता है, देखो आई वन आपके पास में, आई आर ये आपके पास में है, ये है ना। तो आई वन और आई टू को हम क्या करें, इनकी फॉर्म में लिखते हैं। तो आई वन आपके पास में क्या था, देखो हमने थोड़ी सी फॉर्मूले लिखने हैं, तो आपके पास में आई वन हम क्या लिख रहे थे, आई ओ एस बराबर आई वन माइनस आई टू, आई ओ डी बराबर आई ओ बी बराबर आई वन प्लस आई टू, ये टू, ठीक है। तो यहाँ से आई वन की वैल्यू कितनी आ गई थी, इन दोनों को जोड़ोगे तो आई ओ एस प्लस आई ओ बी बाई, ये यहाँ पर टू आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को घटाओगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, तो आई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई टू की वैल्यू हो जाएगी आई ओ बी माइनस आई ओ एस बाई, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू अपन वहाँ रखते हैं, तो वी आउटपुट कितना आएगा, वी आउटपुट आपके पास में आएगा, आई वन की वैल्यू यहाँ से रखते हैं, ये आ जाएगा आई ओ एस डिवाइडेड बाई टू और आर एफ आपके पास में है ही है, प्लस आई ओ बी आर एफ आपके पास में है माइनस आर थ्री आर एफ अपॉन में और मल्टीप्लाई में क्या है वन अपॉन में आर एफ प्लस वन अपॉन में आर वन,
ठीक है, इसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा R1 प्लस RF अपॉन में R1 RF, ठीक है। और I2 की वैल्यू रख देते हैं, तो I2 की वैल्यू कितनी है, IOB माइनस IOS बाई, ठीक है। अब अपन क्या करें, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये कितना आएगा, V आउटपुट बराबर, ये आएगा IOS को अपन कॉमन ले लें, है ना। यहाँ से पहले चीज़ तो ये है कि RF से RF तो कट गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में IOS कॉमन ले लेते हैं, IOS बाई 2 को कॉमन ले लें, यहाँ से बचेगा RF और वहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा माइनस में, माइनस माइनस प्लस प्लस, और R3 अपॉन में R1 प्लस RF, ठीक है, बाई 2 तो है ही है, ये आपके पास में पहला आ गया, प्लस IOB RF, और यहाँ से क्या आएगा, ये दोनों ही कॉमन ले लेते हैं, IOB ही कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा RF माइनस R3 अपॉन में R1 प्लस RF, ठीक है। IOB की वैल्यू ये आ गई। तो आपके पास में जब ये रेजिस्टेंस लगाओगे तो आउटपुट ये आएगा इतना बड़ा। अब हमको ये बताया कि देखो IOS ये वैल्यू तो क्या है, बहुत कम है, तो लगभग 0 के आसपास ही है, तो इसको चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं है ना। ये होने से हमारी इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत IOB से आ रही है। तो हम ये चाहते हैं कि IOB वाला टर्मिनल कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो IOB वाला टर्मिनल कब 0 होगा, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमको क्या मिल गया, IOB को 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, RF, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, हमको क्या करना है, RF माइनस R3 अपॉन में R1 1 प्लस RF की वैल्यू कितनी करनी है, 0 के बराबर करनी है, 0 के बराबर करनी है, तो इसको दे ले आओगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो R3 हमको निकालना है, क्योंकि R3 हमने लगाया है। अगर मैं R3 को निकालूँ तो हमारे पास पता चल जाएगा R3 को कैसे जोड़ना है। तो ये RF बराबर R3, इसको अंदर लेके आते हैं, तो 1 प्लस RF अपॉन में R1, R3 को इधर ले आओ तो बाकी छोड़ दो इधर, R3 इधर आ गया तो कितना बनेगा, RF अपॉन में 1 प्लस RF अपॉन में R1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना बनेगा, RF और ये बन जाएगा R1 प्लस RF, ये ऊपर चला जाएगा R1, ठीक है। तो एक तरीके से देखो कि ये क्या है, R1 और RF का पैरेलल कॉम्बिनेशन ही तो है। तो इसका मतलब R3 जो है वो क्या होना चाहिए, R1 पैरेलल कितना होना चाहिए, RF। तो अगर मैंने जो रेजिस्टेंस लगाया है उस रेजिस्टेंस को मैं ऐसे लगाऊं कि R1 और RF ले लूं, उन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लूं, तो इसका मतलब ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी, 0 आ जाएगी। ये टर्म जो होगी वो कितनी आएगी, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो IOS की वैल्यू तो वैसे बहुत कम है, तो आपका आउटपुट जो होगा वो मिनिमाइज हो गया, और हमको आउटपुट वोल्टेज को क्या करना था, मिनिमाइज ही करना था। तो हम देखते हैं कि मिनिमाइज आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, है ना। तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को यहाँ रख देते हैं R3 की जगह, तो V आउटपुट बराबर कितना जाएगा, ये IOS बाई 2, है ना, RF प्लस R3 की जगह पर क्या रख देते हैं, ये वैल्यू रख देते हैं, तो ये R1 RF अपॉन में R1 प्लस RF, ठीक है। और नीचे R1 है ही, और इधर क्या है, R1 प्लस RF, ठीक है। R1 प्लस RF कट गया, R1 से R1 कट गया, तो RF कितना होगा, 2 RF, तो IOS बाई 2, ये बन गया 2 RF, उससे 2 कट गया, तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज आ गया, भी आउटपुट वो कितना गया, सिंपली IOS और इनटू में R। सारे जो आउटपुट आ रहे हैं वो अपन को याद भी रखना है ना। तो अब देखो इसको, अगर मैं देखो ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी, हम समझ गए। इसको मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ। देखो हुआ क्या है, हुआ ये है कि जब मेरे पास में दोनों टर्मिनल ग्राउंडेड थे, उस केस में मेरे पास आउटपुट आ रहा था, कितना आ रहा था, ये आ रहा था, ठीक है। यहाँ IOS की वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों का माइनस, मतलब I1 माइनस I2 का मैग्नीट्यूड, ये क्या है, इन दोनों का एवरेज, ये आपके पास में आउटपुट आ रहा है। इस आउटपुट को मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास कुछ भी सिस्टम नहीं है,
क्योंकि RF फिक्स है, iOS आएगा ही आएगा, ये आएगा ही आएगा, ये आएगा, तो आउटपुट जीरो तो नहीं हो सकता, ना मिनिमाइज हो सकता है। इस चीज को चेंज करने के लिए मैंने यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाया। अब मुझे नहीं पता कि मुझे क्या लगाना है, तो मैंने इसको R3 नाम दे दिया। अब जितनी कैलकुलेशन करी वो मैंने आपके सामने करी, उसके बाद में ये आउटपुट आएगा। अब हमको ये बताइए iOS की वैल्यू तो वैसे ही बहुत कम है, इसको जीरो करना है। इसको जीरो करने के लिए ये इसके साथ वाले टर्म जीरो होनी चाहिए। इस साथ वाले टर्म को जीरो करने से मुझे पता चला कि R3 जो मैंने लगाया है वो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, R1 और RF का क्या होना चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे आप लगाओगे तो आपके पास में आउटपुट वोल्टेज आएगा। अब आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, iOS इंटू RF आएगा। तो मैं इसको पूरे को एक समराइज फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आप एकदम अच्छे तरीके से क्या कर सको, याद कर सको। देखो क्या चीज है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, हर एक केस में बना के चलते हैं। देखो क्या क्या चीज बनी, इसको समराइज देखो कैसे कर सकते हैं कि अगर मेरा, इसको मैं थोड़ा इधर केस बना देता हूँ, इधर बना देता हूँ, ये माइनस और ये प्लस। अगर मेरे ये ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड, यहाँ रेजिस्टेंस बी आउटपुट RF और यहाँ रेजिस्टेंस कितना R, ठीक है। इस केस में अगर मान लो यहाँ करंट फ्लो कर रही है I1, तो आपका आउटपुट वोल्टेज जो है वो कितना आएगा, I1 इंटू कितना RF। सिंपल केस में आपको ये बता, ठीक है। इस I1 की वैल्यू भी रख दो, इस I1 की वैल्यू रखोगे तो ये आपके पास में I2 है। और यहाँ पर अपन ये भी लिख देते हैं कि ऑफसेट करंट iOS बराबर क्या है, I1 माइनस I2, और OB बराबर क्या है, I1 प्लस I2 बाई 2, ठीक है। ये भी अपन लिख देते हैं, पूरा समराइज करके चलते हैं इस पेज को। तो यहाँ से I1 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और इसमें IOB तो 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 का भाग लग जाएगा, तो IOB इंटू RF प्लस iOS बाई 2 इंटू RF, ये आपके पास में आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास में सिंपल कंडीशन होगी। अब अगर इसको मुझे चेंज करना है ना, यहाँ आउटपुट वोल्टेज मेरे को मिनिमम करना है, तो उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। और वो रेजिस्टेंस किस तरह से होगा, R3 लगाएंगे, यहाँ रेजिस्टेंस R1 है, ये मेरा क्या है RF है, ये भी आउटपुट है, ये RF है। यहाँ करंट जो फ्लो कर रही है वो I1 है, यहाँ करंट जो फ्लो कर रही है वो I2 है। ये मैंने ग्राउंड कर रखा है, ये मैंने क्या कर रखा है, ग्राउंड कर रखा है। एक चीज़ देखो कि यहाँ R3 लगाया, मैंने क्या लगाया, R1 और RF का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये मैंने मान लिया R1 और ये मैंने एक और बना करके बना दिया RF, और ये भी मेरा क्या है, ग्राउंड से। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया। तो मैंने इसको क्या कर दिया, आउटपुट में यहाँ कर दिया। तो यहाँ मैंने ये लिख दिया कि R3 क्या है, R1 और RF का क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इस केस में आउटपुट मिनिमाइज हो गया, कितना बन गया, ये बन गया आपके पास में IO कौन सा S, iOS की वैल्यू वैसे भी कम है, इंटू RF बन गया। तो सिंपल अगर मान लो इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं, इस चीज को अपन जब लगाते हैं रेजिस्टेंस, है ना, ये रेजिस्टेंस R कंपनसेट बोलते हैं इसको, कंपनसेशन, ठीक है। तो ये लगा हुआ होता है इंटरनल सर्किट के अंदर। तो जब ये इंटरनल सर्किट में लगा हुआ है तो आपको ये आउटपुट क्या मान के चल रहा है, जीरो मान के चल रहा है, क्योंकि ये iOS की वैल्यू क्या है, बहुत कम है। इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये इंटरनली क्या होता है, इसमें कंपनसेटेड होते हैं, यानी जुड़े हुए होते हैं। तो ये आपके पास में प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की प्रॉपर्टीज थी। ये मेरे पास में समरी है कि जब मेरे पास I1 I2 है और ये कंपोजिशन रेजिस्टेंस नहीं लगा हो, उस केस में आउटपुट ये आएगा। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। इसको मेरे को चेंज करने के लिए, अगर मेरे को इसको मिनिमम करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ रेजिस्टेंस लगाने पड़ेंगे इस कॉन्ट्रीब्यूशन में। इस कॉन्ट्रीब्यूशन में जैसे आप लगाओगे तो R3 की वैल्यू ये आएगी और आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम करने का मतलब iOS इंटू RF अपन ने कर दिया। तो आपसे ये पूछ सकता है डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये पूछ सकता है, और आपसे पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। तो कंप्लीट इसकी थ्योरी थी, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है अपन आगे वाली लेक्चर सीरीज में करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद जय भारत।